नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। शोहर से परेशान खातून ने खुदकुशी कर ली। मोदी हुकूमत से सीखे मईशत को पूरी तरह बर्बाद करना कैसा होता है, राहुल गांधी का बयान। बहराइच में खातून को बदमाशों ने गोली मार दी। बिलिया कत्ल मामला, कलीदी मुलजिम 14 दिनों की अदालती हिरासत में। तीर का नहीं मिसाइल का ज़माना है, गरीबी का अंधेरा मिटाने के लिए लालटेन ज़रूरी, तेजस्वी का बयान। अखिलेश को अब तक योगी हुकूमत के चलने पर हैरत हो रही है। अमित शाह की गवर्नर कोश्यारी को फटकार के बाद शिवसेना का जंगबंदी का ऐलान। मुझे दोबारा फतहयाब न किया तो कोरोना वैक्सीन आने में ताख़ीर होगी, ट्रंप का आया बयान। महाराष्ट्र में साधुओं का कत्ल हो तो नाइंसाफ़ी, दूसरी रियासतों में हो तो आम वाक़या, संजय रावत का तंज। कराची रैली के बाद मरियम शरीफ के शोहर को होटल का कमरा तोड़कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। वियतनाम में सैलाब और लर्जिश अराज़ी से 80 अफराद हलाक। तुर्की का मकामी तौर पर तैयार करदा पहला ड्रिलिंग बहरी जहाज़ फेलियोस साहिल रवाना हो चुका है। फ़िलिस्तीनियों की लानतान इमाराती वफ्द को मस्जिद अक्सा से बाहर निकाल दिया गया। अबू धाबी से पहली तिजारती परवाज़ तिल अवीव पहुँच गई। इसराइल और बहरीन की सिफारती ताल्लुकात सरकारी तौर पर बहाल। सूडानी सैलाब ज़दगान के लिए तुर्की की कोशिशों से मकानात की तामीर। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज की दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें और इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन गिरामी, हैदराबाद के ताल्लुक़ से मॉर्निंग प्राइम टाइम, इवनिंग में और कल भी हमने बताया था कि हमारा वहाँ पर इस वक्त अनकरीब हमारी टीम सर्वे में इस वक्त मुलव्वस है और हमें वहाँ से रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी कि क्या वहाँ कुछ ताउन करना है। इसलिए हम लोग इस वक्त फ़ंड राइजिंग कर रहे हैं। जो अहबाब वहाँ ताउन देना चाहते हैं, नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, फ़ौरी तौर पर व्हाट्सअप करें, वहाँ तफसीलात मिलेंगी, फिर उस पर आपका ताउन भेज दें। बैकैफ नाज़रीन, आइए ख़बरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। पहली ख़बर हैदराबाद से। शोहर की हरासानी से तंग आकर एक खातून ने शादी के 6 माह के अंदर ही अपने अपार्टमेंट के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। ये वाक़या हैदराबाद के चंदानगर पुलिस स्टेशन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मार्कंडे नामी शख्स की सबसे छोटी बेटी श्री विद्या, जो चंदानगर में श्रीदेवी थिएटर के करीब एक अपार्टमेंट में रहती है, उसकी शादी 6 माह कबल भोपाल पल्ली के सबरेश से हुई थी। हाल ही में उस जोड़े के माबैन झगड़े शुरू हो गए। इस अमल के दौरान सबरेश अपनी बीवी को रोज़ाना हरासा और जिस्मानी ज़्यादती का निशाना बना रहा था। इस माह की 14 तारीख को सबरेश अपने दोस्तों के साथ बेंगलुरु गया। 17 अक्टूबर को चंदानगर में अपने वालिदैन के पास आए और फिर उसके बाद वहां पर उसने खुदकुशी कर ली है। 5वीं मंजिल से कूद करके मामला दर्ज कर लिया गया है। हिंदुस्तान की माशी हालत को लेकर मोदी हुकूमत कटहरे में खड़ी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस इशू पर मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसे सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी माशी बदहाली और मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव को लेकर पहले भी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन आज उन्होंने हिंदुस्तान और उसके पड़ोसी ममालिक समेत कई एशियाई ममालिक में 2020 में जीडीपी, शरह तरक्की और फ़ी 10 लाख आबादी पर कोरोना से मरने वालों की तादाद का मुआवजना करने वाले ग्राफ को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि देखिए इकोनॉमी किस तरह पूरी तरह बर्बाद किया जाता है और तेज़ी से ज़्यादा लोगों को कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर किया जाता है। राहुल गांधी ने जिन ममालिक के आदाद शुमार शेयर किए उनमें हिंदुस्तान की जीडीपी सबसे ज़्यादा नीचे है। अलावाजी फ़ी 10 लाख आबादी पर कोरोना से अमवात की तादाद भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के हुजूरपुर इलाके में इतवार को एक खातून को उसके घर के सामने बदमाशों ने गोली मार दी। ज़ख्मी खातून को नज़दीक में वाक़ हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया। पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि हुजूरपुर थाने के लोधनपुरा टेपरा गांव की रहने वाली बधना, जिसकी उम्र 45 का, गांव के ही कुछ लोगों ने से पुरानी रंजिश थी। इतवार को बदमाश अपने साथियों के साथ खातून के घर पहुंचकर गाली गलौज करने लगा, फिर उस पर उन्होंने गोली चला दी।
नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला बलिया के दर्जनपुर गांव में कत्ल मामले के कलीदी मुलजिम धुरेंद्र प्रताप सिंह को आज 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। धुरेंद्र को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने इतवार को लखनऊ के जिनेश्वर पार्क से गिरफ्तार किया था। उसके बाद मुलजिम को बलिया कोतवाली लाया गया, यहाँ से उसे अदालत के सामने पेश किया गया। इतवार को बलिया कत्ल मामले के कलीदी मुलजिम धुरेंद्र प्रताप सिंह समेत 5 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, बिहार की अहम अपोजिशन पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और अपोजिशन के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कौमी सदर वज़ीर आला नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि वो कहते हैं कि लालटेन का ज़माना चला गया है, तो शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि अब तीर का नहीं मिसाइल का ज़माना है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना ज़िले के मकामा, जमुई, शेखपुरा और गया में आरजेडी के ज़ेर क़यादत महागठबंधन के उम्मीदवारों के हक़ में इतवार को मुनक़िदा इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि अब बिहार में लालटेन यानी आरजेडी का इंतखाबी निशान का ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन शायद उनको पता नहीं है अब तीर यानी जेडीयू का इंतखाबी निशान का भी ज़माना नहीं रहा, अब तो मिसाइल का ज़माना है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोज़गारी के अंधेरे को मिटाने के लिए लालटेन ज़रूरी है और तीर तो अब किसी काम का नहीं रहा। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी की सदर और साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव को हैरत है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत कैसे चल रही है। उन्होंने आज यहाँ कहा कि वज़ीर आला योगी अपनी हवाई आदत से मजबूर हैं। उनकी हुकूमत का अब 4था बरस चल रहा है। बड़े बड़े ऐलानात और यकीन दहानियों की आसमानी खेती के दिन गुजर गए। वो समझते हैं कि जब बगैर कोई काम की इतना वक्त कट गया तो चलते चलते कुछ नहीं तो मंत्र के सहारे रियासत के आवाम को गुमराह किया जाए। उन्होंने हैरत ज़ाहिर की कि वो बगैर काम की हुकूमत कैसे चल रही है। नाज़रीन, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के ज़रिए महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के वज़ीर आला को लिखे जाने वाले ख़त पर सख्त बरहमी के एक दिन बाद हुक्मरान महाविकास अघाड़ी ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मामला बंद हो जाएगा। शिवसेना के चीफ तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने मीडिया से कहा कि अमित शाह मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं जो एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ बात करते हैं। इसके अलावा राजभवन और गवर्नर का दफ्तर एक आईनी अहदा है जो वज़ारत दाखिला के दायरे इख्तियार में आता है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतनब्बा किया कि नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत होने से मिशिगन समेत पूरे अमेरिका में कोरोना वायरस की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। मिशिगन के मिस्केगन में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स सख्त लॉकडाउन के ज़रिए हमारी शिफायाबी के इम्कानात को ख़त्म कर देंगे, जैसा कि इस वक्त वो अपनी रियासती हुकूमत में कर रही है। अमरीकी सदर के मुताबिक डेमोक्रेट्स अमेरिका में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयारी में ताख़ीर करेंगे। नाज़रीन, शिवसेना के लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने मीडिया पर दोहरे मेयार को अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के पालघर में हुजूम ने साधुओं का कत्ल किया तो यह अधर्म यानी नाइंसाफ़ी हो गई, लेकिन दूसरी रियासतों में साधुओं का कत्ल हो तो मामूल की बात हो गई। शिवसेना लीडर ने अप्रैल में पालघर में हुजूम के जरिए 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग का हवाला देते हुए नपताने का नया खेल के उन्वान से इदारिया तहरीर किया है। रावत ने लिखा, पालघर में हुजूम ने 2 साधुओं को हलाक किया, पूरे मुल्क में तूफान बर्पा हो गया, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिनों में उत्तर प्रदेश में 4 और राजस्थान में 1 साधु को गोली मार करके हलाक कर दिया गया। राजस्थान में तो पुजारी को जिंदा जलाया गया। मीडिया का रवैया ऐसा है गोया कुछ हुआ ही नहीं। पालघर में साधुओं पर हमला हुआ था तो वो नाइंसाफ़ी थी, लेकिन कहीं और ऐसा होता है तो वो आम वाक़या कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन पार्टियों के मुतहरिक होने के बाद हुकूमत भी एक्शन में है और पीर को साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर आवान को गिरफ़्तार कर लिया गया। इतवार के रोज़ पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियों की जानिब से इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों अफराद जमा हुए थे। नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम शरीफ ने अपने शोहर की गिरफ़्तारी की इत्तला ट्विटर पर दी है। मरियम ने इल्ज़ाम लगाया, पुलिस सुबह सवेरे कराची में हमारे होटल के कमरे में आई और दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया। कराची की रैली में मरियम के साथ उनके शोहर सफदर आवान भी मौजूद थे। आखिरी दिन की रैली में मरियम शरीफ के अलावा बिलावल भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान और अवामी पार्टी के महमूद वगैरह शामिल थे। रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन रहनुमाओं का निशाना बने रहे। नाज़रीन, वियतनाम में मुअस्सिर होने वाली मूसलाधार बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब और लर्जिश अराज़ी से 80 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, जबकि 38 लापता हो गए हैं। शदीद बारिशों से होने वाली तबाहकारियों में इमदादी टीम के अरकान समेत 84 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे तो 38 अफराद से ताहाल कोई इत्तला नहीं मिल सकी। लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। वियतनाम आफात का सद्देबाब व कंट्रोल मरकज़ की इंतज़ामी कमेटी की जानिब से जारी करदा एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि मूसलाधार बारिशों से 52,933 मकानात ज़ेर आब आ गए, जबकि 24,734 मकानात को नुकसान पहुँचा है।
नाज़रीन, तुर्की का मकामी तौर पर तैयार करदा पहला ड्रिलिंग बहरी जहाज़ फातह बहर अस्वद मकाम में कुदरती गैस के ज़खायर का पता चलाने के लिए बाद जोंगद अलग के फिलियोस साहिल रवाना हो गया है। इस्तांबुल की 567 फतह की सालगिरह के मौके पर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस बहरी जहाज़ को 26 जून को ड्रिलिंग के मकसद के लिए रवाना किया, जो 30 जून को फेलोस पहुंचा था। तुर्की पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की 229 मीटर तवील और 51,283 टन वजनी जहाज़ ने येरेली के नज़दीक अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया है। नाज़रीन, फ़िलिस्तीनियों ने इस्राएली पुलिस के घेरे में मौजूद इमाराती वफ़द को मस्जिद अक्सा से बाहर निकाल दिया। फ़िलिस्तीनी वादी अल हलवा राबिता मरकज़ ने फेसबुक पर अपने बाज़ वीडियो मनाज़िर जारी किए, जिसमें इस्राएली पुलिस की हिफाजत में इमाराती वफ़द को फ़िलिस्तीनी मस्जिद अक्सा से बाहर निकाल रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया कि फ़िलिस्तीनियों ने इमारती वफ़द को इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली पर लान तान की और उन्हें मस्जिद अक्सा से बाहर जाने पर मजबूर किया। नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अरब इमारात से पहली तिजारती परवाज़ इसराइल पहुंच गई है। ख़बर के मुताबिक अल इत्तिहाद एयरवेज़ की परवाज़ 9607 पीर की सुबह अबू धाबी से तिल अवीव पहुँच गई, जिसमें सियाहत, कारोबारी शोबे और ज़राए अबलाग से मुंसलिक इसराइली हुक्काम समेत 58 अफराद सवार थे। नाज़रीन, इसराइल और बहरीन के माबैन सिफारती ताल्लुकात दस्तखत की जाने वाली मुताबकत के साथ सरकारी तौर पर बहाल हो गए हैं। इसराइली दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से जारी करदा तहरीर ऐलान में कहा गया है कि बहरीन के दारुल-हुकूमत अल-मनामा में तारीख़ी लम्हात का मुशाहिदा हुआ है। दोनों ममालिक के माबैन वसी पैमाने की सिफारती ताल्लुकात के आगाज़ के लिए मुश्तरका ज़ाब्ते मुताबकत पर दस्तखत हो गए हैं। नाज़रीन, हिलाल अहमर व आफ़ात व हंगामी सूरत हाल की इंतज़ामिया दफ्तर समेत शहरी तंजीमों की जानिब से सूडान में गुज़िश्ता बरस सैलाब से अपना आसरा खोने वाले इंसानों के लिए तामीर करदा मकानात को मुस्तहिक़ीन के हवाले कर दिया गया है। दारुल हुकूमत खुर्तुम से मुंसलिक अबू सालेह गाँव में 24 अक्टूबर के रोज़ बुनियादें डाले जाने वाले और मकामी ढांचे के मुताबिक तामीर करदा मकानात तैयार हो गए। अपने तारीख़ के बदतरीन सैलाब का सामना करने वाले सूडान के लिए मुस्लिम ममालिक की शहरी तंजीमों की यूनियन की इंसानी प्लेटफार्म के 20 से ज़ायद अरकान ने 17 सितंबर 2019 को आइए सूडान के ज़ख्मों का मिलकर इजाला करें के उन्वान से एक मुहिम शुरू की थी। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो दिन भर से आई हुई थी, वो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें और जो ऐलान आप लोगों के सामने रखा गया है उस पर गौर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।